हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सीटेट एग्जाम 2023 के लिए। यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। यहाँ पे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाया है जिससे बस आपको सिर्फ रिविजन यहाँ पे ईवीएस की जो एनसीईआरटी है वो एक बार रिविजन अच्छे से हो जाए। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसला बनता है और चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। वह कौन सी चिड़िया है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बया जुलाहा चिड़िया। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? वीवर। देखिए, ये एक बया नाम से भी जानते हैं, इसे जुलाहा नाम से भी जाना जाता है और वीवर नाम से भी जाना जाता है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों नाम आपको बता दिया है। अगर ये तीनों नाम से अगर ऑप्शन में दिख रहा और इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ पे आपका ये, अगर ये तीनों में ऑप्शन में तो एक ही आएगा, तो आप इसे आराम से लगा देंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, वीवर पक्षी इस तरीके से घोंसला बनाती है। इसका पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे दिया है बीवर पक्षी का घोंसला लालटेन के आकार का होता है। तो इनका जो घोंसला होता है वो किस आकार का होता है? लालटेन का आकार का। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, ये पक्षी है केवल नर बीवर पक्षी ही घोंसला बनाते हैं। मतलब जो एक पक्षी होती है लालटेन आकार का घोंसला बनाती है, तो ये सिर्फ नर बीवर पक्षी ही घोंसला बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा कौन सा पक्षी है जिसमें सिर्फ नर पक्षी ही घोंसला बनाती है और मादा पक्षी जो होती है अपने मनपसंद घोंसले में जाके अंडे देती है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है? तो यहाँ पे आप बताएंगे बीवर पक्षी। ठीक है, तो इसे एग्जाम में आया है। और तीसरा पॉइंट क्या है? मादा जो बीवर पक्षी होती है उन घोंसलों में से मनपसंद घोंसले में अंडे देती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इसका क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बन सकता है और इसके पॉइंट आप इसके बारे में देख लीजिए। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सी पक्षी है जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हमिंग बर्ड। यहाँ पे हमिंग पक्षी। तो ऐसा कौन सी पक्षी है जो दुनिया में सबसे छोटी पक्षी है? तो वो कौन सी? वो हमिंग पक्षी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निस्यंदन। यानी अगर हम बालू और पानी मिक्स कर देंगे और इसके बाद किसी चीज में कपड़े में उड़ेलते हैं तो सिर्फ पानी नीचे आ जाएगा और बालू ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके के जो ये पृथक्करण किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो निस्यंदन के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखें क्योंकि एग्जाम में सीटेट में ये पूछता है फटकार कर, और अगर कोई चीज बीज निकाला जाए फटकार कर और इसके बाद ये दूध और पानी और नमक और पानी, चीनी और पानी, ये सब सारे मगर मिश्रण आ रहे हैं तो ये सब इसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे एग्जाम में जरूर देखिएगा। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाता है, तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या है? तो ये निस्यंदन कहलाता है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस संस्था के प्रधान में निम्न में से एक सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे विकल्प है लेकिन मैंने यहाँ पे विकल्प नहीं रखा है, सिर्फ आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बता दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र सिंह। तो जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, जो तरुण भारत संघ जो एक ऐसी संस्था है, तो ये किनको दिया गया है? तो ये राजेंद्र सिंह को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, ऐसा कौन सा देश है
जहाँ भुट्टे की खीर प्रसिद्ध पकवान है। तो यहाँ पे भुट्टे की खीर के प्रसिद्ध पकवान के बारे में पूछा जाता है। एनसीईआरटी में सीटेड में बार बार क्वेश्चन आता है कि भुट्टे की खीर, नारियल की मछली, सरसों में बनी हुई मछली, तो ये सब ऐसे तरीके से कहवा, ये सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ भुट्टे की खीर प्रसिद्ध पकवान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो आप पकवान के भी बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसका मैंने यहाँ पे मैराथन में करा रखा हुआ है, मैराथन 1, मैराथन 2। तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने करा है, उसमें भी आप जाके ये सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरे पकवान के बारे में कौन से राज्य में क्या क्या प्रसिद्ध है मैंने वहाँ पे करा रखी हुई है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा कौन सा पौधा है जिसका जड़ और पत्ते खाते हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे मूली, क्योंकि देखिए जड़ इसका जो ये एक प्रकार का जड़ होता है, तो जड़ ये मूली भी खाते हैं, और जो इसकी पत्तियां लगी होती हैं, जिस तरीके से पत्तियां लगाती, तो हम लोग पत्तियां भी इसके खाते हैं। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसके जड़ और पत्तियां खाते हैं? तो मूली। ऑप्शन में इस तरीके से दिया रहेगा, तो आप इसे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो आप रेगिस्तान देख के इसे आप राजस्थान ना समझिएगा। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे पाया जाता है। तो उनके जो पेड़ में होती है, तने में यहाँ पे जल भरे रहते हैं, जिससे वहाँ के लोग, जब पानी की कमी होती है तो यहाँ पे जाके जो इनके तने होते हैं, तो उनमें से वो पानी को वहाँ से छेद करके वहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। और जो इनकी जड़ें होती हैं वो कितने फीट होती है? तो ये 30 फीट नीचे होती है। कितने फीट? 30 फीट नीचे होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन हुआ, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी आतंकवाद वृक्ष से है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी आतंकवाद इसे क्यों बोलते हैं, इसके बारे में मैं व्याख्या करूंगी आगे। देखिए यहाँ पे ये यूकेलिप्टस है, और इसके एक्सप्लेन देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि पॉइंट नंबर 1, ये एक पारिस्थितिकी आतंकवाद वृक्ष है। दूसरा पॉइंट ये है, यह जल को अवशोषित कर लेती है। जहाँ पे ये पेड़ लगाया जाता है, जहाँ पे ये वृक्ष लगी होती है, वहां से ये जल को अवशोषित कर लेती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह वाष्पीकरण करती है, जिससे वहां जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। जब जल को वो अवशोषित करती है, वाष्पीकरण करती है, तो वहां की जो जमीन होती है, वहां का एरिया जो होता है, वहां पे जो जमीन वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो इसीलिए यह पारिस्थितिकी आतंकवाद वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे लोसांग किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यहाँ पे लोसांग जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम का प्रसिद्ध त्योहार है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाय कितने घंटे सोती है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गाय कितने घंटे सोती है? तो ये 4 घंटे सोती है। तो यहाँ पे देखिए हाथी के बारे में अगर पूछ लिया तो वो 2 से 4 घंटे सोती है। अगर स्लॉथ के बारे में पूछ लिया तो स्लॉथ 18 घंटे सोती है। अगर बाघ पूछ लिया जाएगा तो वो भी 18 घंटे सोती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एनसीईआरटी जो है वो इस तरीके से भी पूछता है, जानवरों के बारे में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वो कितने घंटे सोती है। तो यहाँ पे इसका जो गाय कितने घंटे सोती है, तो ये 4 घंटे सोती है। अगर हाथी पूछ लिया तो 2 से 4 घंटे सोती है। तो यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा, मैराथन में मैंने करा रखी हुई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मेला घर किससे बनता है और कहाँ ये पाया जाता है? तो मेला घर जो होता है वो बांस से बनता है, और बांस से कहाँ? तो ये असम में पाया जाता है। तो मेला घर असम राज्य में पाया जाता है, और ये किससे बनी होती है? तो ये बांस से बनी होती है। यहाँ पे बांस के घर भी पाए जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं उसको वहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो भी बांस के पुल को क्रॉस करके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेला घर कहाँ पाया जाता है, तो असम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये है
कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पे जो मिनी माता रोग होता है एक प्रकार का ये रोग होता है, और किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। तो जो अगर दूषित जल जो होता है उसके कारण यहाँ ये मिनी माता रोग हो जाता है। लेकिन दूषित जल कैसे होता है, जो कैडमियम के कारण, मतलब जल में कैडमियम की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। तो जल में कैडमियम की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो जल दूषित हो जाता है, और जो कोई भी ये जल पीता है तो उसे मिनी माता रोग हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग किसके कारण होता है। तो देखिए क्वेश्चन में एनसीईआरटी में रोग भी पूछता है, तो अगर आप पूछ लीजिएगा पीलिया, हैजा, मिनी माता, इटाई, ये 4 प्रकार के जो रोग होते हैं वे किसके कारण होते हैं, तो दूषित जल के कारण होता है। किसके कारण, दूषित जल के कारण। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, मिनी माता और इटाई, तो किसके कारण, दूषित जल पीने के कारण। तो इटाई रोग किसके कारण होता है, तो मरकरी और पारा, यानी अगर ऑप्शन में दिया होगा मरकरी या फिर पारा, तो दूषित जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाने से इटाई रोग हो जाता है, ये जो कोई भी इसे पीता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीन खेती कहाँ होती है। तो टीन खेती कहाँ होती है, ये मिजोरम में होती है। यहाँ पे एक मिजोरम में एक प्रकार का जो नृत्य है वो कौन सा है, चेराओ। यहाँ पे एक प्रकार का नृत्य होता है वो क्या है, चेराओ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है कि कई स्थान पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन रसायनों के कारण होती है। तो कई स्थान पर अम्ल वर्षा जो होता है जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है, तो ये इसका किसकी वजह से होता है, किस रसायन की वजह से होता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी देखिए आप देख रहे होंगे कि हालांकि में अभी जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो ये थोड़ा येलो कलर में हो जा रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मथुरा में जो ये नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी वजह से, उसकी अधिकता के कारण से वहाँ पे जो ताजमहल का जो कलर है वो हल्का येलो कलर हो जा रहा है। तो किसके कारण, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो रंग चित्र तथा कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। अगर एक चित्रकाठी कहते हैं तो यह किससे संबंधित है, यानी जो ये रंग होता है वो प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है, और ये जो इसे किस नाम से जानता है, तो चित्रकाठी नाम से होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि चित्रकाठी जो चित्रकारी है, चित्रकला है, वो कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ पे, वो महाराष्ट्र में। मैंने इसलिए इसको इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए बनाया जिससे आपको पता चल जाए कि चित्रकाठी एक प्रकार का नेचुरल रंग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो ये गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और ये भारत के मूल निवासी हैं। देखिए इसके पहले मैंने और क्वेश्चन कराया था, उसमें एस्किमो और इसके बाद खिरगिज जनजाति पूछी गई थी। तो यहाँ पे जो एस्किमो होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, तो वो लेह लद्दाख में पाया जाता है। उसकी घरें कैसी होती, उनके आवास को क्या बोलते हैं, तो इग्लू बोलते हैं। उनके घर के जो आवास होते हैं वो क्या बोलते हैं, इग्लू एक प्रकार का गुंबद होता है और इनकी छोटी सी प्रवेश होती है। ये बर्फ से बनी होती है, किससे बनी होती है, ये बर्फ से बनी होती है और एक गुंबद आकार का होता है। जो इनका जो घर का प्रवेश होता है वो छोटे आकार का होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लेह लद्दाख में पाया जाता है। और जो इनके आवास को क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। और ये कौन बनाता है, तो एस्किमो जनजाति बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछ लिया, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि टीन खेती कहाँ होती है। अभी देखिए यहाँ पे पूछ लिया मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य, तो ये चेराओ नृत्य होता है। कौन सा नृत्य, चेराओ नृत्य होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ दिया है भारत का सबसे रेल मार्ग, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। जो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग होता है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है ऐसा कौन सा पक्षी जो तनों में घोंसला बनाती है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो वृक्ष होता है, एक मिनट, जो वृक्ष होता है उसके तनों में घोंसला बनाती है, तो वो कौन सा पक्षी बनाती है? तो वो कठफोड़वा पक्षी बनाती है। और इसको एक नाम से और जानते हैं, उसे बसंत गौरी। अगर एग्जाम में पूछ लिया कठफोड़वा या बसंत गौरी, तो क्योंकि एग्जाम में तो एक ही नाम आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दो नाम रख दिया जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर बसंत गौरी पूछ लिया जाएगा तो वो भी तने में घोंसले, मतलब इसका उपनाम है, और इसका सही नाम तो रियल नाम कठफोड़वा पक्षी है। अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेन करते। देखिए इस तरीके से होता है, ये पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती हैं। अब इसे इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कठफोड़वा बसंत गौरी। तो इसका पहला पॉइंट ये है, कठफोड़वा को बसंत गौरी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये पेड़ के तनों गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती हैं और उसी में ये अपना अंडा देती हैं। तो ये कौन सी पक्षी? कठफोड़वा पक्षी। और ये क्या करती हैं? ये ज़्यादातर गर्मियों में टुक टुक करती हैं। क्या करती हैं? ज़्यादातर गर्मियों में टुक टुक करती हैं। तो ये कौन सी पक्षी हुई? कठफोड़वा पक्षी। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बसंत गौरी नाम से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ अरब सागर की खाड़ी है। क्योंकि एग्जाम में मैप से क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप मैंने बस एक टॉपिक नहीं कराया है, वो मैप मैं वो भी कल परसों में करा दूंगी, कल तक मैं करा दूंगी मैप से। तो यहाँ पे देखिए अरब और बंगाल। तो यहाँ पे अरब सागर होता है इस साइड, बंगाल और अरब के साइड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि देखिए एक इधर केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पे 3 ऐसे राज्य जो अरब, मतलब और नहीं, 7, यहाँ पे 5 राज्य और है। तो यहाँ पे लेकिन केरल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है 3 राज्य का नाम बताने के लिए। तो यहाँ पर किनारों पर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 3 राज्यों का समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है। तो यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होती है और दूसरी साइड में अरब सागर होती है। अरब सागर ये पश्चिमी साइड होती है और बंगाल की खाड़ी ये पूरब साइड में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है। तो 3 राज्य पूछा है, तो यहाँ पे केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ अरब सागर में 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 राज्य पाए जाते हैं। तो केरल हो गया, सबसे पहले गुजरात आएगा, गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गोवा, फिर इसके बाद आपका आएगा कर्नाटक, फिर आएगा केरल, फिर इधर तिरुवनंतपुरम आ जाएगा और फिर इधर आंध्र प्रदेश आ जाएगा और फिर उधर उड़ीसा आ जाएगी और इधर आपका कोलकाता हुआ। तो यहाँ पे जो अगर पूछ लिया जाएगा कि अगर जल से किनारे पे कितने राज्य लगे हुए हैं, तो ये 9 राज्य। तो 5 राज्य अरब सागर के साइड में और 4 राज्य बंगाल के साइड में है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो किनारों पे लगी हुई, जल से किनारों से लगी हुई, जो सागरों से लगी हुई है, तो वो 9 राज्य है। 5 राज्य अरब सागर से लगी हुई है और 4 राज्य जो होते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ लगी हुई है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पूर्व से या पश्चिम से, अगर पश्चिम से पूछ लिया जाएगा 5 राज्य, पूर्व से पूछ लिया जाएगा तो आपको 4 राज्य बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं तो क्रमशः क्या है? यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तोरंग या मिजोरम,
यानी कुडुख या झारखंड या चिराव या मिजोरम या झूम से झारखंड। तो यहाँ पे पूछा है आपको यहाँ पे राज्य का नाम और यहाँ के जो राज्य का जो नृत्य है ये कौन नृत्य है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया है, बांस से जो डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है और तो ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार जो डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये कौन से राज्य में होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। तो ये चेराव में एक प्रकार का नृत्य होता है जो बांस से खेली जाती है, नाची जाती है और ये किस राज्य में है। तो ये मिजोरम में। जब इनकी फसल अच्छी हो जाती है, टीन के जो खेती ये लोग करते हैं, जब इनकी फसल अच्छी हो जाती है तो ये एक प्रकार का नृत्य करते हैं। वो कहाँ पे, मिजोरम में। और एक ऐसा नृत्य का नाम क्या है। तो ये चेराव नृत्य का नाम है। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। क्योंकि मैं ऐसे आपको ईवीएस की एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन में कराती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू।